आपकी रैली रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि गरीब समाज की आवाज को पहुंचाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आप आए, इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद। आप अपने वीडियो कैमरा मैन को कहिएगा पीछे भी दिखाने के लिए कितने बड़े संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ निषाद परिवार का बेटा यहाँ पे खड़ा था। और हम लोगों ने पटना से संकल्प यात्रा, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर हम यूपी, बिहार, झारखंड तीनों जिला में 101 दिन के लिए यात्रा पे निकले हैं। तकरीबन 80 जिला जाएंगे और हर एक निषाद का बेटा को अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाए, और हाथ में गंगा जल लेके संकल्पित करा रहे हैं कि आप लोग संकल्प लीजिए, जो आपके पास थप्पा लगा है कि एक गरीब पिछड़ा समाज का बेटा वोट चुनाव में बेच देता है, वो आप अपने थप्पा को हटाइए और संकल्प लीजिए कि हम आने वाले समय में अपना वोट को बेचेंगे नहीं। अपने समाज का, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बच्चे का भविष्य कैसे आगे बढ़े, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारा आरक्षण देगा उनके साथ जाएंगे। ऐसे संकल्प लीजिए कि जो हमारी सुनेगा हम उनके सुनेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए, अपने एक एक गांव में जाइए। हर एक निषाद के बेटा को 15% आबादी हमारा है, और हर घर घर जाकर संकल्प अभियान चलाइए ताकि लोगों को भ्रम टूट जाए कि निषाद के बेटा का वोट बिकेगा नहीं। तो निश्चित तौर पे जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भी लागू करें। इसके लिए हम लोग संकल्प यात्रा पे निकले हैं। आज बलिया में आए हैं और देखे आज कई जगह कार्यक्रम हुआ। ये 8वां नंबर कार्यक्रम है और आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा हुजूम और हजारों की संख्या में युवा साथी, माता बहन सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके, हम लोग गंगा पुत्र हैं और सभी लोगों ने संकल्प किया है कि आने वाला समय में मजबूती से एकजुट होकर और आने वाले समय में लड़ेंगे। इससे पहले भी हमने चुनाव लड़ा था 2022 में, आपने देखा कि किस तरीके से 4-4 विधानसभा में लड़े और मजबूती से हम लोगों ने लड़ा, और कई ऐसे चुनाव जो है हमारे वजह से लोगों को हारना पड़ा, और इससे भी मजबूती आने वाला 24 में देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। मंत्री जी, आप कह रहे हैं, मंच से आपने जनता को संबोधन किया कि हमारे ही चलते नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो आखिर क्या कारण है कि आप सरकार से बाहर हो गए? निश्चित तौर पे देखिए, ये बात सही है ना, 125 विधायक के साथ सरकार बना और 122 पे बहुमत साबित होता, और 4 विधायक निकाल दीजिए तो 121 हो जाता, बहुमत पूरा नहीं होगा। तो हम लोग बिहार में किंग मेकर थे, मजबूती से समाज के लिए काम कर रहे थे, और हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना। हमने सरकार बनाने का अहम रोल अदा किया था, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं हुआ जिन लोगों ने हमारे बाप दादा को 75 साल से गुलाम बना के रखा था, पैरों में गुलामी की जंजीरें जकड़ के रखा था। वो देखा कि एक मल्ला का बेटा कल तक मछली मारता था, वो आज सरकार में आके हमारी बराबरी कर रहा है, अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहा है, अपने समाज को काम कर रहा है। इसको रोको, अगर इसको नहीं रोक पाओगे ये आंधी बन के आने वाला समय में आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने हमें खत्म करने के लिए भाजपा ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से भाजपा ने बाहर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये भाजपा ने जो हमारे साथ किया, समाज के लोगों ने सभी ने देखा, और आने वाला समय में इसका हम लोग बदला लेंगे। अभी एक ही है कि आरक्षण देंगे तो हम निश्चित तौर पे सारे तकलीफ को भूलने के लिए तैयार है, आरक्षण नहीं देंगे तो मजबूती से हम भाजपा से और लड़ने के लिए तैयार है हम लोग। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम 4 हमारे भाजपा के विधायक खरीद लिए गए, हमारे विधायक खरीद लिए गए, तो निश्चित ही अगर आप बाहर हैं तो इस समय INDIA का एक गठबंधन हुआ है, उसमें 38 दल हैं, तो आपका भी दल, छोटे छोटे दलों को भी वो लोग मिला रहे हैं। अभी देखिए, अभी हम चुनाव लड़ने का मन पे नहीं है, हम सभी संकल्प यात्रा पे निकले हैं। हमारा एक ही इरादा है कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है, तो अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमें अभी उनसे उम्मीद है कि उनके पास 2-3 महीने का समय है, वो आरक्षण लागू कर दे। आरक्षण लागू कर देंगे, सब तकलीफ हम भूलने के लिए तैयार है। आरक्षण नहीं लागू करेंगे तो नवंबर के बाद, छठ पूजा के बाद डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है, किस गठबंधन के साथ जाना, कैसे राजनीति करना, कैसे दुश्मन को हराना। इस पे हम आने वाले समय में रणनीति बनाएंगे। अभी तो हम मोदी जी को रोज हम वीडियो बना के रोज मोदी जी को भेज रहे हैं, उनको भरम को तोड़ रहे हैं कि अब बिहार में, यूपी में, झारखंड में निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। अभी भी यह समय है, आप हमारी बात को मान लीजिए, निषाद को आरक्षण लागू कर दीजिए। आप जो कहिएगा, आप हमसे प्राण मांगिएगा, हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। अगर आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो आने वाला समय में हम अपने दुश्मन को हराने के लिए निषाद का बेटा मैदान में उतरेगा। उस समय में हम डिसीजन लेंगे कि हमें किस गठबंधन में जाना। अभी सिर्फ हम संकल्प यात्रा पे फोकस रखें। एक बात है, एक अहम सवाल है सर, संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद निषाद हैं और अपने समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की मांग निश्चित तौर पे नहीं मानेंगे, जबकि अलायंस में है, वो निश्चित तौर पे सरकार में है, वो निश्चित तौर पे समाज ने उनको नेता। आप कैसे सोचते हैं कि आपकी बात मान ली जाएगी? हमारी बात ना माने ना, वो समझेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे समाज के बेटा ने उनको मदद किया, उन्होंने नेता माना, और इसलिए आज लखनऊ में मंत्री बने पड़े हैं, और सभी को लगा कि इनके समाज इनके साथ है, लेकिन उन्होंने समाज के साथ गद्दारी किया।
22 में जैसे हमने नारा दिया आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, हम बिहार में सरकार में थे, एनडीए गठबंधन में थे, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के निषाद भाई के लिए हम लड़ने के लिए यहाँ पे आए और हम एनडीए गठबंधन में रहकर हम भाजपा से लड़ाई लड़े। हमने हर मन से कहा कि अपने प्रत्याशी को वोट दो, जहां पे वोट नहीं अपने प्रत्याशी नहीं है वहां सपा बसपा कांग्रेस को वोट दो, लेकिन भाजपा को हराओ। आज भाजपा को हराओगे तो 2024 में वो आपका आरक्षण लागू करेगा। अगर उस समय में हमारे विचारधारा से समाज को जो उन्होंने वादा किया, अगर उस तहत अगर समाज के साथ खड़ा हो जाता तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार नहीं बनता, और जब सरकार नहीं बनता तो आने वाला समय जो 24 के लिए निषाद को आरक्षण लागू कर देता। आज कहीं ना कहीं समाज को भूलकर, समाज के दुख तकलीफ को छोड़कर आज कहीं ना कहीं भाजपा के गोद में बैठे हैं। ये डिसीजन अभी समाज को लेना है कि समाज किसके साथ चलना है, जो भाजपा के गोदी में बैठा है उनके साथ चलना है, या जो भाजपा से केंद्र सरकार से जो लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ चलना है। ये समाज का हर एक बेटा को सोचने की आवश्यकता। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में हैं, ना ही कि हम मंत्री बनने के लिए। हमने तो बिहार में मंत्री बना था, आज यूपी के निषाद भाई के हक अधिकार के लिए मैंने मंत्रिमंडल से भी हमने पद को गवाया, हमने 4 विधायक को गवाया। ये उत्तर प्रदेश के निषाद के बेटा को अभी समझने की जरूरत है। और रहा कि हम लोग संकल्प यात्रा पर निकले, एक भी निषाद का बेटा कोई भी किसी दल के साथ नहीं जाएगा, ना भाजपा हो या सपा हो या किसी बसपा हो, किसी के साथ नहीं जाएगा। निषाद का बच्चे का भविष्य जहां तय होगा, निषाद का बच्चे का आगे भविष्य होगा, वहीं पे वोट जाने वाला है। हो गया, धन्यवाद।